अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ पीएचपी बेसिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि पीएचपी होता क्या है और पीएचपी कहते किस और पीएचपी आखिर काम किस तरह करता है। और एट द एंड हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेटअप किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए हमें पीएचपी कोड को रन करने के लिए। और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग ऑफिशियली पीएचपी को स्टार्ट करेंगे। पीएचपी होता क्या है? पीएचपी मीन्स हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और पीएचपी एक सर्वर साइडेड लैंग्वेज है। पीएचपी मैं इस सर्वर साइडेड लैंग्वेज के बात पे वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स बता दूँ आपको पीएचपी के बारे में। सबसे पहली चीज़, पीएचपी का मतलब ये है कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी की एब्रीविएशन है। उसके बाद पीएचपी सर्वर साइडेड लैंग्वेज है। और उसके बाद पीएचपी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। लेकिन जो डायनेमिक नहीं होती है वो भी बन सकती हैं, बट मोस्टली पीएचपी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पीएचपी की पावर का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पीएचपी बहुत सारे बड़े बड़े जो वेबसाइट्स है, बड़े बड़े जो सिस्टम्स है, जैसे वर्डप्रेस है, उसकी बुनियाद पीएचपी है। ठीक है। और एक टाइम तक फेसबुक भी पीएचपी आई गेस अभी भी यकीनन यूज़ कर रहा है पीएचपी। तो आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसने एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे इन ईयर्स में, जब से ये रिलीज़ हुआ है। अब पीएचपी का मतलब क्या है? जब मैं आपसे कह रहा था कि पीएचपी सर्वर साइडेड लैंग्वेज है, ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत लाजमी है। एचटीएमएल तो सबने की होगी, हेडिंग लिखी होगी, लेकिन उतनी की तो होगी। तो जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे जाके आप कोई भी एचटीएमएल का वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स से यही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको राइट साइड पे अपना पीएचपी कोड नज़र आएगा। या फिर मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास एचटीएमएल का कोड है, ठीक है, बॉडी हेड टैग, और ये सीएसएस का कोड है। सही, तो आपको कोडिंग नज़र आ रही है। लेकिन जब पीएचपी की बात की जाती है, ये एचटीएमएल, अब जो एचटीएमएल का लैंग्वेज है, एचटीएमएल की जितनी भी कोडिंग आपके सामने शो हो रही है, लेकिन पीएचपी की कोडिंग आपको इस तरह कभी भी शो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सेम, सर्वर साइडेड लैंग्वेज। पीएचपी सर्वर साइडेड लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि आपका पीएचपी का जितना भी कोड है वो वहाँ एग्जीक्यूट होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट चलती है, जहाँ से आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, जहाँ से आपकी वेबसाइट वर्किंग में आ रही है। ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, लेट्स से जस्ट HTML, सिर्फ HTML आपका आपका क्लाइंट साइड कोडिंग है। आपके क्लाइंट साइड पे ये रन होता है। यानी क्या, आपके जो यूज़र है, ठीक है, अब मैं एक यूज़र हूँ, मैं गूगल का यूज़र हूँ। अब गूगल का जो HTML का कोड है वो मेरे कंप्यूटर पे लोड हो रहा है, और इसीलिए मैं उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकता हूँ। अब गूगल का जो पीएचपी का कोड है वो मेरे कंप्यूटर पे नहीं हो रहा, बल्कि गूगल के बैक एंड पे, पिछली साइड पे, जहाँ पे उसकी वेबसाइट चल रही है, वहाँ पे इसका पीएचपी का कोड रन हो रहा है। इसका मतलब है सर्वर साइड लैंग्वेज। अब ऑफ कोर्स आपको वेबसाइट्स बाई करनी होती है, आपको वेबसाइट्स फ्री भी मिल जाती है, लेकिन वो तब की बात है जब आपके पास एक चीज़ तैयार हो। ठीक है, वो पब्लिशिंग फेज कहलाता है। तो फिर हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? HTML का कोड आप क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, उसको .html लिखते हैं, उसको डबल क्लिक करते हैं या ब्राउज़र में ड्रैग करते हैं, वो चल जाता है। लेकिन अब आप PHP का कोड कैसे करेंगे? मैंने जैसे कहा कि PHP का कोड सर्वर पर रन होता है। आप क्या पता कि सर्वर आपके कंप्यूटर में है या नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं एग्जाम। आपने जाना है गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एग्जाम सर्च करने के बाद आपको पहला जो ऊपर जो पहला रिजल्ट आएगा, उसका यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करना। और आपने इन दोनों में से आपने कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है, इन दोनों में से 7.4.22 या फिर 8.0.9, जो आपका दिल करे, आपने बस इन दोनों में से करना है, क्योंकि लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं। अब आपने एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उस जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया, आपने वहाँ जाना है, और वहाँ पे आपको ये कुछ फाइल्स नज़र आएंगे। सबसे लास्ट में ड्रैग करें, स्क्रॉल करें, और आपको यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल का बटन नज़र आएगा। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। जब ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। अब ये आपके पास
एग्जाम का कंट्रोल पैनल है। इसको एक चीज़, एक टच और दे देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको एक वेबसाइट बना के देगा आपके कंप्यूटर में, जो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। उसका बस बुनियादी मकसद यही है कि आप PHP के कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपको PHP का कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपको जाना पड़ेगा, कोई वेबसाइट खरीदनी पड़ेगी, कोई सर्वर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम ये चीज़ आसान करता है। ये आपको एक वेबसाइट का इन्वायरमेंट देता है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि यार ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, तुम इसके अंदर PHP का कोड कर सकते हो। एक प्रॉपर वेबसाइट आपको देता है आपके कंप्यूटर के अंदर ही। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, स्टार्ट करें दोनों को। दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहे, लेट मी नो इन द डिस्कॉर्ड। किसी को कोई भी एरर आ रहा है तो कोडेक्स के डिस्कॉर्ड सेक्शन पे आप मुझे मेंशन करके बता सकते हैं कि आपको क्या एरर आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको htdocs पे जाएंगे, यहाँ पे htdocs का फोल्डर होगा। अब ये फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ पे आप अपनी सारी फाइल्स रखेंगे, ठीक है। फाइल्स इस तरह से रखेंगे कि अगर आप प्रोजेक्ट पे लेट से, अगर आप जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप एक फोल्डर बना देना कोडेक्स का, उसके अंदर सारी फाइल रख देना। फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो उसके नाम का फोल्डर बना देना, ठीक है। तो आपने फोल्डर वाइज करना है इस हर चीज़ को काम। अब मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। आपके पास यहाँ पे कुछ फाइल्स होंगी, एग्जाम की डैशबोर्ड, इस तरह फोल्डर्स के नाम होंगे। आपने उन सबको हटा देना है, उन सबको डिलीट कर देना है, और आपने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देना है कोडेक्स के नाम से। इसके अंदर मैं सारी कोडिंग की फाइल्स रखूँगा और आपने अपना टेक्स्ट एडिटर, आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं, आप कोडेक्स आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, जो मर्जी, वो ओपन करना है। और आपने यहाँ पे एक फ़ाइल बना देना है एक फ़ाइल बना देना है यहाँ पे index.php के नाम से। अब PHP जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब PHP जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये PHP आपका PHP की जो फाइल होगी उसका सिंटैक्स होगा। जैसे HTML फाइल का .html होता था, CSS फाइल का .css होता था, इसी तरह PHP फाइल का .php सिंटैक्स होगा। इसके बाद आपने अब जो कुछ मैं लिख रहा हूँ आपने भी वही लिखना है, क्योंकि इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब आपने अपने इस फाइल को रन कैसे करना है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखना है आपने फाइल सेव कर देनी है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने लिखना है लोकल होस्ट। आपने लोकल होस्ट लिखा, अब एक फॉरवर्ड स्लैश डालना है, और फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद आपने फ़ोल्डर को जो नाम लिखा था, मैंने यहाँ पे कोडेक्स का नाम लिखा था, तो मैं लोकल होस्ट स्लैश कोडेक्स लिखूँगा। तो मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा तो PHP की फ़ाइल चल रही है ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका PHP का कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफिशियली डाइव करेंगे PHP कोड के अंदर सिंटैक्स क्या होता है, PHP का कोड हम लोग लिखते हैं कैसे, वगैरह वगैरह। वो लंबा टॉपिक है, उसको आहिस्ते से हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।